तुम्हारी शान ऐसी है तो सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा की शान कैसी होगी। वो कभी बातिल से नहीं डरे, वो मर्द आहन थे और जनाबे वाला वो फौलादी चट्टानों से टकराते ही चले गए। वो किसी मसले पे कभी झुके नहीं, न ताकतों के सामने झुके, न कभी बिके न कभी झुके। जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। वो नबी के सच्चे गुलाम थे, उन्होंने साबित कर दिया था कि ये गुलाम हैं और गुलामों की शान ये होती है कि वो जब तक जीवित हैं ज़मीन के पर्दे पर, खुदा की कसम नबी के गुलाम हैं तो वो ज़माने के इमाम हैं। वो चारों तरफ छाते चले गए अपने तकवे की बुनियाद पर, अपने फजल की बुनियाद पर, अपने इल्म की बुनियाद पर। जनाबे वाला हिंदुस्तान से निकले, हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर निकले, हजरात मोहतरम बर्रे सगीर में छा गए और बर्रे सगीर से निकले तो जनाबे वाला पूरे एशिया में छा गए। हजरात एशिया में भी उनकी जनाब एशिया में भी उनकी आखिरी सीमा न रही, सीमाओं को उलांघ कर हजरात मोहतरम वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। यहाँ तक कि उनकी शोहरत अमेरिका चली गई, यहाँ तक कि उनकी शोहरत हजरात मोहतरम अफ्रीका में, दुनिया के सातों बर्रे आज़मों में जो जनाबे वाला इल्म का आफ्ताब बन के चमकने लगा, फजल का महताब बन के चमकने लगा, वो आला हजरत का शहजादा ताजे शरीयत, खुदा की इज्जत की कसम सारी जिंदगी मर्द आहन बनकर, शेरे नर बनकर, अल्लाह का मर्द बनकर हजरात मोहतरम बड़े बड़े बहादुर और बड़े बड़े सूरमाओं से टकराता रहा। और जनाबे वाला जो खुदा की कसम जो भी ताकत आई पास हो गई, मगर बरेली का अख्तर रज़ा खुदा की कसम हक अदा कर गया। जैसे करबला में उसके आका ने, हुसैन आलम ने मुस्तफा की गुलामी का हक अदा किया था, इधर बरेली में हुसैन की गुलामी का हक ताजे शरीयत ने अदा करके दिखाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती इमरान साहिब क़िबला। चैन की घड़ी पे दबाना चाहा दुनिया ने, तवज्जो है आपकी, फोटो पे दबाना चाहा दुनिया ने, वीडियो जायज है नाजायज है दबाना चाहा दुनिया ने, इस्लाम का गलत रूप पेश करने की जनाबे वाला लोगों ने कोशिशें की, मगर नबी के सच्चे गुलाम वो होते हैं जो जनाबे वाला हालात से बेखतर होकर, अंजाम की परवाह किए बगैर, जान की परवाह किए बगैर, माल की परवाह किए बगैर, औलाद की परवाह किए बगैर मुस्तफा जाने रहमत का दीन शफाफ उसका झंडा हाथों में उठाते हैं। ना जान की परवाह है, ना माल की फिक्र है, ना औलाद का टेंशन है, अगर टेंशन है तो मुस्तफा के नामूस का टेंशन है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हीं इस्लाम के झंडे को बुलंद और लहराए रखने का टेंशन लेने वालों में से एक गुलाम मुस्तफा का नाम है ताजे शरीयत। बेशक बेशक, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। बहुत कोशिश की दबाना दबा दे, मगर जनाबे वाला ना, वो जितना दबाते चले गए ताजे शरीयत उतना ही उभरता चला गया। एक तरफ जनाबे वाला सामने के दुश्मन थे जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस गुलाम को जनाबे वाला सरेंडर करना चाहते थे, एक तरफ जमात के बीच में आस्तीन में चोर छुपे बैठे थे तो ताजे शरीयत को जनाबे वाला सरेंडर करना चाहते थे। एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदीन, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद, अकेला पड़ गया मगर भारी पड़ गया जमाने पे, ताजे शरीयत अकेला पड़ गया मगर भारी पड़ गया। और इतना भारी पड़ा कि दुनिया की करोड़ों नजरों ने उनका जनाजा बरेली की जमीन से उठता हुआ देखा तो खुदा की कसम कहने पे मजबूर हो गए, राजा वो नहीं होता जो कुर्सियों पे बैठकर राज करता है, राजा ये है जो बरेली की मसहरी में लेटकर करोड़ों दिलों पे हुकूमत का सिक्का चलाता हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहें। ये ताजे शरीयत जिसके नाम से आज कमेटी वालों ने जलसा सजा के इस पूरे इलाके के इत्तेजाह को रोशन किया है। मुबारकबाद देता हूँ और दाद देता हूँ यहाँ की कमेटी के सदर सेक्रेटरी और अरकान को कि जनाबे वाला ताजे शरीयत जैसी हस्ती के उन्वान से आज का ये जलसा पाकीदा डिडोली की ज़मीन पर सजाया गया। मैं डिडोली में पहली बार नहीं आया, डिडोली में बिफज़्लिही ताला आज मेरी दूसरी हाज़िरी है, मगर मुझे खुशी है कि ताजे शरीयत के उन्वान से आज ये जलसा सजा जिसमें सैकड़ों लोग अल्हम्दुलिल्लाह ताजे
शरीयत का, ताज शरीयत की मोहब्बत का दाग लेके अपने सीनों में यहाँ बैठे हुए हैं, जो कब्र में इंशाअल्लाह टार्च का काम करेगी, हशर के मैदान में इंशाअल्लाह ताज शरीयत का ये दामन मुस्तफ़ा जान रहमत के करीब कर देगा और मुस्तफ़ा की शफाअत का इंशाअल्लाह मुस्तहिक बना देगा। वो जनाबे वाला अकेला पड़ गया था, वो अपनों के बीच में अकेला था, वो गैरों के बीच में अकेला था, मगर ऐसा भारी पड़ा। हम तो जनाबे वाला ठहरे उनके गुलाम, आओ बात करें उनकी जिन्होंने कलमा भी नहीं पढ़ा। जब उनका जनाजा सजा है बरेली की जमीन पर, जब जनाबे वाला ये आफताब छुपा है बरेली की जमीन पर, मेरा अकीदा है अल्लाह वाला मरता नहीं है। बेशक बेशक हक। जोर से बोलो और जोर से बोलो। मेरा अकीदा है जिम्मेदार यहाँ हज़रत मोहतरम हमारे इलाके की शान बैठी है, हमारे इलाके की जान है, न सिर्फ इलाका और जनाबे वाला न इस खित्ते की शान बल्कि पूरी मिल्लत की आनो बान शान अल्लामा मौलाना इस्माइल जैसी हस्ती जिन्हें हक पहुँचता है कि जनाबे वाला तुम पूरे के पूरे इलाके वालों सारे के सारे पूरी जिंदगी चाहो इनका एहसान जनाबे वाला चुका सको, चुका नहीं सकते। सैकड़ों हजारों आलिमों के उस्ताद आज तुम्हारे सरपरस्त बनकर स्टेज पे जलवागर हैं, उल्टे सीधे पीरों के हाथों में हाथ देने वालों तुम्हारे लिए बड़ा मौका था। इस्माइल मौलाना इस्माइल अल्लामा इस्माइल हरियाणवी को अपना पीरे तरीक़त तस्लीम कर लेते, अपना बुजुर्ग तस्लीम कर लेते। मैं मानता हूँ मरने के बाद विसाल के बाद इनकी कब्र पे जाओगे जरूर, चादरें चढ़ाओगे जरूर, जनाबे वाला फूल चढ़ाओगे जरूर, मगर क्या बड़ी बात थी डिडोली वालों, जिंदगी ही में जनाबे वाला एक चादर ला के पेश कर देते, जिंदगी ही में हदिया गालिया हाथों में रख देते। एक बार जनाबे वाला वो तुम्हारी उन चादरों से कम कुछ तो फायदा हासिल कर लेता। हज़रत मोहतरम मैं मानता हूँ तुम बहुत कदर करते हो इन जैसी हस्तियों की, मगर ये लोगों ये वो हस्तियां हैं जिन हस्तियों को सरों पे बिठाने की जरूरत है, दिलों में रखने की जरूरत है। अल्लाह की कसम खा के बताता हूँ डिडोली का ताज शरीयत कॉन्फ्रेंस में इन जैसी हस्तियों को आज भी अगर हमने अपने सरों पे उठा के ढोना शुरू कर दिया तो अल्लाह की कसम आज पूरी दुनिया हमें भी अपने सरों पे बिठाने के लिए मजबूर हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी। ऐसे उलमाए जिल्लतुल क़दर को सरों पे बिठाओ, दिलों में रखो, जब तक अल्लाह इनका साया दराज फरमाए, जब तक जनाबे वाला अहदे ज़ाहिरी में हयात तैयबा के साथ तुम्हारे सामने मौजूद हैं, इनकी ऐसी खिदमत किया करो जैसे तुम अपने बापों की खिदमत किया करते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आजा बेटे बैठ जाओ। अल्लाह आबाद रखे। आने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, माओ के सलीके हैं ये। माएँ ट्रेनिंग देती हैं कि बेटे जब तक जलसे में रहना, आराम से बैठे रहना, बातों को सुनता रहना। वो माएँ बहुत अच्छी होती हैं जिनके बच्चों को ये तरबियत, वो माएँ बहुत अच्छी होती हैं जो अपने बच्चों को ऐसी तरबियत देती हैं। तुम्हारी माओं को अल्लाह ताला अगर जिंदा हैं तो लंबी उम्र अता फरमाए, और तुम्हारे बाप अगर अल्लाह ताला अगर जिंदा हैं तो मौला ताला प्यारे हबीब के वसीले से उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। और तुम में से किसी के माँ बाप अगर दुनिया से रुखसत हो गए हों, खुदा की रहमत की तरफ इंतकाल कर गए हों, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ज़रा ज़ोर से कह दो आमीन। पता नहीं किसकी आमीन से किसका बेड़ा पार लग जाए। इन जैसी बाइल्म बाफज़ल शख्सियत के की मौजूदगी में तवज्जो है। मैं कहता हूं मेरा अकीदा है वादा इलाहिया जरूर पूरा होता है, वादा इलाहिया जरूर पूरा होता है, मगर अल्लाह के नेक बंदे मरते नहीं हैं। अल मौत जस्रुन यूसिरुल हबीब इलल हबीब। लिबास बदल लेते हैं वो, जरा जोर से कहिए, लिबास बदल लेते हैं वो, रूट बदल लेते हैं वो, मगर अल्लाह वालों की ये शान है कि वो जमीन पर रहें तो जिंदा, जमीन में रहें तो जिंदा, जमीन पे रहें तो राजा, जमीन में रहे तो राजा, जमीन में रूलर, जमीन पे रूलर, जमीन पे रूलर। 800 साल हो गए, कल भी राजा थे गरीब नवाज। जोर से बोलो, जोर से। 800 साल हो गए, कल भी राज चलता था भारत में अगर किसी का तो गरीब नवाज का।
और आज भी 800 साल के बाद चाहे तख्तो ताज पर जो मुतमक्किन हो, मगर सचमुच इनएक्चुअल अगर किसी का राज चलता है तो गरीब नवाज कल भी राजा था, आज भी राजा है। न मेरे वोट की वजह से, न तुम्हारे समर्थन की वजह से गरीब नवाज को 1400 साल पहले, गरीब नवाज को 800 साल पहले, 900 साल पहले हिंदुस्तान की विलायत का सेहरा गरीब नवाज के सर पे अगर किसी ने बांधा था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बांधा था। जिसे नबी बना दे, जमाने में मजाल नहीं उसे कोई मिटा